I had a story that was told me some time ago. I might have told it in this church. If I have, you forgive me for repeating it just to hit the spots. मेरे पास एक कहानी थी जो मुझे कुछ समय पहले बताई गई थी। मैंने हो सकता है इसे इस कलीसिया में बताया होगा। यदि मैंने बताया है तो आप मुझे इस बात को दोहराने के लिए क्षमा करें कि यह बस उस बात तक लाने के लिए है। There was an Indian guide, kind of an overseer of the Indians. He was traveling in the Navajo country and got lost. His name was Coy. वहाँ एक भारतीय मार्गदर्शक था या एक प्रकार से भारतीयों का सर्वेक्षक था। वो नवाजो देश में यात्रा कर रहा था और भटक गया था। उसका नाम कोय था। And he was going down a trail, a game trail. And he thought, now if I hit this trail, I'll surely find water. और वो एक पद चिन्ह की ओर जा रहा था, एक शिकारी के पद चिन्ह। और उसने सोचा, अब यदि मैं इस पद चिन्ह पर पहुंचता हूं तो मुझे निश्चय ही पानी मिल जाएगा। And his horse was so thirsty till its tongue was hanging out dry. The nostrils had turned red and caked with sand. और उसका घोड़ा इतना प्यासा था, इतना तक कि उसकी जीभ बाहर लटक रही थी, सूखी, नथुने लाल हो गए थे और रेत से सने हुए थे। He had held his handkerchief over his face in the sandstorms until it was caked over, and he was perishing for water. And he was leading his horse when he struck the trail. उसने अपने रुमाल को अपने चेहरे के ऊपर पकड़ कर रखा था। उस बालू के तूफान में इतना तक कि वो पक सा गया था और वो पानी पीने के लिए मर रहा था और वो अपने घोड़े को आगे की ओर ले जा रहा था जब वो पद चिन्ह पर पहुंचा। And he said, when he got on the horse, he saw this game trail, said, surely it'll take me to water. So he jumps the straddle of his horse and started down the trail. और उसने कहा, जब वह घोड़े पर चढ़ा तो उसने इस शिकारी के निशान को देखा, कहा, निश्चय ही यह मुझे पानी की ओर ले जाएगा। इसलिए वह कूदकर अपने घोड़े की पीठ पर बैठ जाता है और पद चिन्ह पर से आगे की ओर बढ़ने लगा। And the horse knew also it was on the trail to water. How God gives instinct to the dumb beast. And down the trail it went. Finally, a few turned off to one side. Just a very few off the beaten path. और घोड़ा भी यह जानता था कि वह जल के मार्ग पर है। परमेश्वर किस तरह से गूंगे जानवरों को सहज ज्ञान देता है और पद चिन्ह से नीचे चले गए। अंत में कुछ चिन्ह एक और मुड़ गए, बस कुछ घिसे पिटे रास्ते बने हुए थे। The horse wanted to turn that way, but Coy thought different. He tried to keep it in the main blazed trail, and he started down, and the horse would not go. घोड़ा उस ओर मुड़ना चाहता था, लेकिन कोई ने अलग सोचा। उसने इसे मुख्य दिखाई पड़ते पद चिन्ह के बने हुए निशान पर बने रहने की कोशिश की और वो आगे बढ़ने लगा और घोड़ा आगे नहीं गया। He spurred it, and it nickered and started the other way, and it started rearing up. She's too weak to buck him off. उसने इसे आगे लेने का प्रयास किया और यह हिनहिनाने लगा और दूसरे मार्ग पर आगे बढ़ने लगा और यह पीछे की ओर बढ़ने लगा। वो इतना कमजोर हो गया था कि उसका विरोध भी नहीं कर सकता था। So he started pulling the spurs to it again until he cut the horse. So excited to get the water, his life would be spared, until the horse stood quivering, bleeding. इसलिए उसने फिर से उकसाने के लिए खींचना आरंभ कर दिया, इतना तक कि पानी को पीने के लिए वो इतना उत्तेजित हो गया, उसने घोड़े पर प्रहार कर दिया कि उसका जीवन बच जाए। यहाँ तक कि घोड़ा खड़ा हुआ कपकपा रहा था, लहू बह रहा था। And he looked down there, she's quivering like that, almost falling under him. He looked down at her, seen the blood on her side. He was a Christian. And he said to his horse, he said, I've often heard that wild or beast had an instinct. और उसने नीचे देखा, वहां नीचे देखा और वो इस तरह से कांप रहा था और लगभग उसके तले गिरने लगा। उसने उसकी ओर देखा और उसके बगल पर लहू को देखा। वो एक मसीही था और उसने
अपने घोड़े से कहा, उसने कहा, मैंने अक्सर सुना है कि जंगली या जानवरों के पास एक सहज ज्ञान होता है। It don't look like that little bitty bunch turned off that way would be going to water. It looks like this great path here would lead to where they go constantly to water. ये ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि वो छोटा सा झुंड इस तरफ मुड़ गया हो जो पानी की ओर जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ यह बड़ा मार्ग उस ओर ले जाएगा जहाँ वे निरंतर पानी की ओर बढ़ रहे होंगे। But said, if you carried me faithful this far, I'll follow your instinct. लेकिन कहा, यदि तूने मुझे विश्वास योग्यता से यहाँ तक ले आया है तो मैं तुम्हारे सहज ज्ञान का अनुकरण करूंगा। Oh, how I think of that about Christ. The way to destruction is posted and blazed all the way. But there's a narrow road that leads to life. ओह, किस तरह से मैं इस बारे में मसीह के विषय में सोचता हूँ। विनाश का मार्ग नियुक्त किया गया है और सारे मार्ग में दिखाई पड़ते निशान हैं, लेकिन वहाँ एक सकड़ा मार्ग है जो जीवन की ओर ले जाता है। Few there'll be that find it. Only not instinct, but the Holy Spirit will turn you aside to that water of life. I think it's brought me safe this far. I'll take it the rest away. थोड़े ही होंगे जो इसे पाएंगे, केवल ना ही सहज ज्ञान से, लेकिन पवित्र आत्मा आपको जीवन के जल की ओर मोड़ देगा। मैं सोचता हूँ इसने मुझे यहाँ तक सुरक्षित लेकर आया है, मैं इसे बाकी के रास्ते पर ले जाऊंगा। To finish the story, he hadn't gone a half a mile until all at once the faithful horse plunged right into a big hole of water. The horse knew what it was talking about, what it was meaning in its way of expressing to the rider. कहानी को समाप्त करता हूँ। वो आधा मील भी नहीं गया था, इतना तक कि अचानक से वो विश्वास योग्य घोड़ा सीधे पानी के एक बड़े गड्ढे में छलांग लगाई। घोड़ा जानता था कि यह किस बारे में बता रहा था। उस घुड़सवार के सामने इसके व्यक्त करने के तरीके का क्या अर्थ था। He got in there. He said he threw water up into the horse's nose. He bathed himself. He screamed and he hollered. He was shouting to the top of his voice and pouring water down his throat and screaming, "We're saved! We're saved! We're saved!" वो वहां पर पहुंच गया। उसने कहा कि उसने घोड़े की नाक में पानी को उछाला। वो अपने ऊपर पानी डालने लगा। वो चीखने लगा और वो चिल्लाने लगा और वो अपनी सबसे तेज आवाज से चिल्ला रहा था और उसके गले में पानी डाल रहा था और चिल्ला रहा था, हम बच गए हैं, हम बच गए हैं, हम बच गए हैं। And the horse drinking and quivering, and he looked at her bloody sides, then all whelped up from the spur marks. और घोड़ा पानी पी रहा था और फड़फड़ा रहा था और उसने उसकी लहूलुहान बगल की ओर देखा, तब सारे खाल खींचने से उबड़े हुए निशान ऊपर आ गए थे। And said just then, he said, heard somebody say, "Come out of the water." And he looked, and there was a little disfigured cowboy standing there, and he got out of the water. और तभी कहा, उसने कहा, किसी को कहते सुना, पानी में से बाहर आओ। और उसने देखा और वहां एक छोटा सा विकृत चरवाहा खड़ा था और वो पानी से बाहर आ गया। He said he smelled fire, and he looked over, and there's a bunch of men camping there. They'd been up on a prospecting outfit. They struck some gold, and on the road back they had their horses and pack horses along. उसने कहा कि उसे आग की गंध आ रही थी और उसने वहां देखा और वहां पर पुरुषों का एक झुंड छावनी लगाए हुए था। वे एक भूवैज्ञानिक सोने की धातु की खोज करने वालों के पोशाक पहने हुए थे। उन्होंने कुछ सोने को खोज निकाला था और वापसी के रास्ते पर थे। उनके साथ उनके घोड़े थे और घोड़ों को साथ लेकर And they'd come to this water hole and was resting, and they'd all got drunk. और वे इस पानी के खड्डे के पास आकर और विश्राम कर रहे थे और वे सब शराब पिए हुए थे। And said they had some venison cooking, and he did eat with them, and said one of them said, "Take a drink." He told him who he was. He was Jack Coy, the Indian guide. So he said, "Well, now take a drink." और कहा कि उनके पास कुछ हिरन के मांस का खाना है और उसने उनके साथ खाया और कहा, उनमें से एक ने कहा, कुछ शराब पी लो।
उसने उन्हें बताया कि वो कौन था। वो जैक कॉय था, वो भारतीय मार्गदर्शक। सो उसने कहा, अच्छा अब शराब पी लो। He said, no. He said, I don't drink. उसने कहा नहीं, उसने कहा मैं नहीं पीता। And that's kind of an insult to them people. So he said, you'll take a drink from us. और यह एक प्रकार से उन लोगों का अपमान था, इसलिए उसने कहा तुम हमसे शराब को ले लो। He said, no, I don't drink. उसने कहा नहीं, मैं नहीं पीता। So he threw the jug up and said, take a drink. Drunk all of them, about a half a dozen. इसलिए उसने सुराही को ऊपर फेंका और कहा पी लो। वे सभी नशे में थे, आप जानते हैं, लगभग आधा दर्जन लोग। And so he said, thank you, boys. और सो उसने कहा धन्यवाद लड़कों। Said, if our venison's good enough to eat, our whiskey's good enough to drink. कहा यदि हमारा हिरन का मांस खाने के लिए काफी अच्छा है, तो हमारी विस्की पीने के लिए काफी अच्छी है। And you know how they are drunk. And he said, no. He said, और आप जानते कि वे कैसे नशे में होते हैं। और उसने कहा नहीं, उसने कहा and they threw a shell in the rifle. And said, now you'll drink or else. और उन्होंने बंदूक में एक गोली डाली और कहा अब तुम पियोगे या नहीं तो। He said, no, I won't drink. And he started draining the rifle. Said, just a moment. Said, I'm not afraid to die. He said, I'm not afraid to die. उसने कहा नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। और उसने बंदूक को निशाना बनाना आरंभ किया। कहा बस एक क्षण। कहा मैं मरने से नहीं डरता। उसने कहा मैं मरने से नहीं डरता। He said, but I want to tell you my story for you, the reason I don't drink. Said, I'm a Kentuckian. He said, and in a little old log cabin one morning where a mother lay dying. She called me to her bedside. उसने कहा लेकिन मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं करूं वो कारण कि मैं शराब नहीं पीता। कहा मैं एक केंटकी का रहने वाला हूँ। उसने कहा और एक सुबह एक छोटी सी लकड़ी की कोठरी में जहाँ एक माँ पड़ी हुई मर रही थी, उसने मुझे अपने पलंग के पास बुलाया। And said, Jack, your father died with a deck of cards in his hand across a table drunk. And said, don't never drink, Jack, whatever you do. And said, on my mother's brow I laid my hands. और कहा जैक तुम्हारा पिता हाथ में ताश के पत्तों को लिए हुए मर गया, एक टेबल के पास, वो नशे में था। और कहा जैक कभी भी शराब मत पीना, जो कुछ भी तुम करो। और कहा मेरी माँ के माथे पर मैंने अपने हाथ रखे। And I promised God as a little 10-year-old boy I would never take my first drink. He said, I've never took it. And said, now if you want to shoot, you just shoot. और मैंने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की है, एक छोटे से 10 वर्ष के लड़के की नाई, मैं अपनी पहली शराब कभी नहीं पीऊंगा। उसने कहा मैंने इसे कभी नहीं पिया। और कहा अब यदि आप गोली चलाना चाहते हो तो आप बस गोली चला दो। And as a drunk raised his rifle and threw the jug up again, said, take it or I'll shoot. And just then a gun fired and the jug bursted. और जैसे ही शराबी ने अपनी बंदूक उठाई और सुराही को फिर से ऊपर फेंका, कहा इसे ले लो या तो मैं गोली मार दूंगा। और तभी एक बंदूक से गोली चली और सुराही फट गई। Standing at the side of a canyon was a little old cowboy, disfigured, the tears running down his cheeks. He said, Jack, I too come from Kentucky. I made a promise to a mother one day, but I broke my promise. एक घाटी के किनारे पर एक छोटा सा चरवाहा खड़ा था, विकृत, उसके गालों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा जैक मैं भी केंटकी से आया हूँ। मैंने एक दिन एक माँ से प्रतिज्ञा की थी, लेकिन मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। He said, I was waiting till these guys got drunk enough it's going to kill a whole bunch of them anyhow and take what gold they had. He said, but I've been a drunk and I've done wrong. उसने कहा मैं रुका हुआ था इतना तक कि इन लोगों ने बहुत अधिक शराब पी ली और उनके सारे झुंड को मारने जा रहा था। जो भी हो, जो भी सोना उनके पास था, लेने जा रहा था। उसने कहा लेकिन मैं नशे में हूँ और मैंने गलत किया है। But said, I'm sure when my gun echoed up through the canyons of heaven, Mother heard me sign a pledge I'll never do it again. There, by the grace of God,
He led all those people to Christ, all those out there. लेकिन कहा, मुझे पक्का है जब मेरी बंदूक की आवाज स्वर्ग की घाटी में से होकर गूंजती है, माँ ने मुझे एक प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करते सुना है, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। और वहां परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसने उन सभी लोगों को मसीह की ओर अगुवाई की, वे सारे जो वहां पर थे। See, there's something about water, something about refreshing. My point was to get to the water when you're thirsty. देखिए, पानी के विषय में कुछ तो है, ताजगी के विषय में कुछ तो है। मेरा उद्देश्य था प्यास लगने पर पानी तक पहुंचने के लिए। There's something it does to you is to get to the water when you're thirsty. यह आपके लिए कुछ करता है, प्यास लगने पर पानी तक पहुंचना। Now, he said, my peace I leave unto you. My peace I give you, not as the world gives you peace, but the way he gives you peace. His peace quenches our thirst. अब उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, ना ही वैसी जैसे संसार तुम्हें शांति देता है, लेकिन जिस तरह से वह तुम्हें शांति देता है, उसकी शांति हमारी प्यास को बुझाती है। If we are longing for peace, then let us refresh in His peace to know that we have peace with God through our Lord Jesus Christ. He is our peace giver that quenches our thirst. यदि हम शांति के लिए लालसा रखते हैं, तो आइए हम उसकी शांति में तरोताजा हो जाएं, यह जानने के लिए कि हमारे पास हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ शांति है। वो हमारा शांति देने वाला है, जो हमारी प्यास को बुझाता है।